स्टार्ट करो। हेलो 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 स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में मत डालो, मुझे नहीं दिखता है यहाँ पे। हेलो स्टार्ट करो बेटा। लिखो एसी सर्किट। एसी सर्किट में लिखो पहला फेजर्स। लिख लो बेटा। And the diagram representing is called as phasor diagram. Phasor means simple, याद रखना एंगल। ठीक है, एक वेव होती है, इस वेव का फेजर डायग्राम बनता है इससे, जैसे इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। कम ऑन, लिख रहे सब लोग? हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ बोलो बेटा, ऐसा बोलोगे तो समझेगा सर।
मैं ये जब लिखता हूँ तो मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखता है, तो पता नहीं चलता है कौन क्या बोलता है। लिखो ये। होने के बाद बोलो, then I'll go for next. हो गया लिख के? हेलो, हुआ? यस सर, हो गया। नेक्स्ट देखो, लिखो AC voltage applied to a resistor. कहाँ अप्लाई किया मैंने? कहाँ अप्लाई किया? कहाँ अप्लाई किया मैंने? एक रेजिस्टर में, ठीक है। और मैंने यहाँ एक AC वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास करंट है, ये मेरा EMF है। इसको याद रखना, E0 sin ओमेगा टी, और ये I का मतलब होता है I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टर है। E0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। तो ये इधर लिखना पड़ेगा, कंसिडर एन AC voltage is applied to a resistor, applied to a resistor, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, instantaneous voltage is given by E is equal to E0 sin omega t. This is equation number 1. Next, third, according to Ohm's law. बराबर बेटा? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? According to Ohm's law, I is equal to E upon R. तो I is equal to E0 sin omega t by R. बराबर है? बट याद रखो, I0 is equal to E0 by R. Therefore, I is equal to I0 sin omega t. This is equation number 2. अब तुम ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों सेम है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं लिख सकता हूँ EMF एंड I आर इन सेम फेज, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बहुत सिंपल है, डायग्राम बना लोगे। डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान दो। ये मेरे पास एक बैटरी है, ये फेजर डायग्राम, बराबर है। ये मैं यहाँ बनाया हूँ, यहाँ लिखा हूँ टाइम t, यहाँ लिखा हूँ मैं टाइम t, और यहाँ मैं लिखा हूँ EMF। ये बढ़ रहा है, ये मतलब ऐसे, ठीक है। और करंट भी वैसे ही जा रहा है, देखो करंट भी जहाँ से 0 से चालू हुआ, 0 से ऐसे चालू हुआ यहाँ से। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये मेरा हो गया I0 और ये मेरा हो गया E0, ठीक है। बोथ आर इन सेम फेज। आई होप यू आर गेटिंग, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? नहीं समझा पूछ। उसके बाद फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में क्या होता है ध्यान से देख।
फेजर डायग्राम में क्या होता है, ध्यान से देख, ये ऐसे रहता है, ध्यान से देखो ना, ये बना लो, मैं फेजर डायग्राम बाद में बनाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट, राइटिंग स्टार्ट। महालक्ष्मी आई तू? हाँ सर। तू तो मुंह खोल के बोल, एक चीज बोलता है, फटाफट लिखो। अच्छा महालक्ष्मी, मुझे एक बात बता, कौन सा चैप्टर रह गया है? देख मैं पढ़ रहा हूँ। सेमीकंडक्टर हो गया, हाँ सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, यस सर। एसी सर्किट हो गया, अभी हो जाएगा, ले रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल हो गया है, यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, नहीं सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बाकी रह गया, बराबर है। और ड्यूअल नेचर रह गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रह गया, बराबर है। हाँ। 3 में ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब सर को दे दो, 8 लेना है ना, 1 2 3 शाम को कुछ लेक्चर है तुम लोग का? हाँ सर, 4 o'clock और 7 o'clock मैथ्स। कितने बजे क्या है? 4 बजे केमिस्ट्री और 7 बजे मैथ्स। अच्छा ठीक है, लिख लो, फटाक से करो। हुआ बेटा, ये लिख के जल्दी बढ़ाओ स्पीड को। एकदम छोटा चैप्टर है ये, इसको बोलते हैं ग्राफ ई वर्सेस ई एंड आई। हो गया बेटा, लिखे? यस सर। अब मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। सी फेजर डायग्राम क्या होता है, ध्यान से देना। फेजर डायग्राम बोला तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये देख, इस डायग्राम को लाइन से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ फेजर डायग्राम। मतलब कैसे, ये देख, ये देख बाबू, ये दिख रहा है तेरे को? ये दिख रहा है तेरे को? ये दिख रहा है? हेलो, हाँ कि ना? मालिश में ये दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये जो वाई है ये मेरा ईएमएफ हो गया, और ये जो एक्स है ये क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया, करंट, और ये सेंटर, बराबर है कि नहीं? बराबर है। दोनों कौन से फेज में है? सेम फेज में, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस। दोनों सेम फेज में, तो सिंपल, दोनों सेम फेज में है तो मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे मालूम पड़ा सर दोनों सेम फेज में? किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं। देख कैसे मालूम पड़ा दोनों फेज में? sin ओमेगा टी है ना सर, फाई नहीं है। फाई नहीं है, बराबर। तो अपन मैं क्या करूंगा इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको, अब ये तेरा हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया तेरा, ईएमएफ हो गया, E0 मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा हो गया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। करंट भी सेम फेज है, तो करंट सेम फेज है तो सेम लाइन में आएगा, और हमेशा करंट छोटा होता है। क्या होता है करंट? करंट क्या होता है हमेशा? क्या होता है? छोटा होता है उससे। तो ये दिस इज हो गया I0, बराबर है कि नहीं? सॉरी, दिस इज हो गया I, और ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज I0, बराबर बेटा। तो ये मेरा हो गया ओमेगा टी। तो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी दिस इक्वेशन मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया, I0 साइन ओमेगा। क्या हो गया बेटा, ये I0 साइन ओमेगा। होप यू आर गेटिंग, ओके। करो फास्ट, चलो जल्दी। सर फेजर डायग्राम और एक बार बताओ ना। ये देख, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है कि नहीं? सेम फेज मतलब लाइन बनाने का, तुम लोग ऐसे नहीं बनाना, यही डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, बराबर है। तो एक्स एक्सिस में क्या लिया हूं मैंने, करंट, और वाई एक्सिस में क्या लिया हूं, ईएमएफ। मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, बराबर है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? हाँ सर।
तो अभी तू सवाल पूछे कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, अरे बराबर है, बट वेव ऐसे जाता है ना। अब मैं इसको ये ऐसे था, ये ऐसे ऊपर गया, तो तेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तेरे को, एंगल। एंगल मिलेगा, एक पर्टिकुलर में छोड़ देने का, बराबर, ये लिख देने का E इज इक्वल टू E जीरो साइन ओमेगा टी। मुझे बता करंट और वोल्टेज दोनों भी क्या है, सेम फेज में, जीरो से चालू हो रहा है, तो ये भी जीरो से चालू हो रहा है, इसके लिए एक लाइन इसके ऊपर ही मैंने बना दिया। समझ में आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है, और ठीक है करो फास्ट। हो गया बेटा, लिख के, हो गया लिख के, नो सर। हो गया बाबू, बाबू हो गया, यस सर। चले गो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी क्या आएगा, एसी वोल्टेज थ्रू क्या आएगा, एसी वोल्टेज, बराबर है, बराबर है, अप्लाइड आर हो गया, अभी कौन आएगा, अभी कौन आएगा, इंडक्टर, बराबर है कि नहीं, बराबर है, इंडक्टर मतलब कॉइल, ऐसे रहेगा इंडक्टर, बराबर है कि नहीं महालक्ष्मी, बराबर है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी हम क्या देख रहे हैं मालूम है तेरे को, पढ़ क्या रहे, वोल्टेज और करंट का ना ग्राफ पढ़ रहे हैं, वोल्टेज लीड हो रहा है या लैग हो रहा है, लीड का मतलब आगे, लैग का मतलब, अरे लैग का मतलब पीछे। पीछे। दो बच्चों को मैं भगा रहा हूँ, रनिंग रेस, देखना है कौन आगे जा रहा है और कौन, अरे कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे पीछे जा रहा है। और एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा क्लास लगाया, एक बच्चा क्लास नहीं लगाया, बराबर है, तो बराबर, इसमें पता नहीं वोल्टेज कौन है करंट कौन है, मेरे को पता नहीं, बट दोनों क्या है, एक सोर्स है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर है। अब इसमें कौन टॉप मार रहा है वो देख रहे हैं, जो टॉप मार रहा है वही देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, लीड हो रहा है, जो फेल हो गया वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो लैग हो रहा है, समझ में आ रहा है तेरे को, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये करंट और वोल्टेज का एक देख रहे हैं कि भाई ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं समझा पूछो रे, इधर ही सब होने के बाद मत पूछो, बराबर है बाबू, अरे हाँ कि ना बाबू, हाँ सर। तो ई है, ई का फॉर्मूला क्या है याद रखना, जी जीरो साइन ओमेगा टी, बराबर है, 11th में ही थे। व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो मतलब आई मैक्स, मैक्सिमम करंट, ठीक है, स्टार्ट करो, यस सर। ठीक है, पहला क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कंसीडर, बराबर बेटा, हाँ सर। एन इंडक्टर, एन क्यों लिखा, आइए, इज कनेक्टेड, बराबर है, कनेक्टेड टू ईएमएफ, बराबर है कि नहीं, सेकेंड, चलो डायग्राम बना लो फास्ट, कितना डायग्राम बना लो,
Sir, done. बेटा 1 मिनट रुको, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऐश्वर्या,
चलो स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो। यस सर। ध्यान से सुनो, नहीं समझा उधर ही रोक देना मेरे को, ठीक है। अभी हम वापस रेसिंग लगा रहे हैं, किसके वर्सेस किसके, अरे किसके वर्सेस किसके, करंट वर्सेस करंट। देखना है करंट आगे जा रहा है, आगे गया मतलब लीड, पीछे गया मतलब लैग, लीड मतलब पॉजिटिव, लैग मतलब नेगेटिव, बराबर है। ये सर कॉइल किससे है, रेस लगा रहे, करंट वर्सेस ईएमएफ। ओके सर। या ईएमएफ है, ये करंट है, कौन आगे भाग रहा है कौन पीछे जा रहा है देखना है, या ये पीछे आगे गया, ये पीछे गया, या ये आगे गया देखना है विद हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है। स्टार्ट करो, पढ़। महालक्ष्मी क्या लिखा है, धीरे धीरे पढ़, क्या लिखा है। कंसीडर एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ईएमएफ, बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट, हाँ। when the key is closed an EMF is produced, बराबर है। तो E डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, -L di/dt आ गया है। ये लेंज लॉ पढ़े अपने, ये पढ़े थे मालूम है, सेल्फ इंडक्टेंस, याद आ रहा है। yes सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे ना, E डैश इज इक्वल टू L di। सर आपने E डैश क्यों लिया, ऑलरेडी एक E है, तो दोनों कंफ्यूज नहीं होने का करके मैंने क्या लिया मैंने E dash, okay sir. नेक्स्ट, According to Kirchhoff's voltage law, E plus E dash is equal to 0. किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। या कितने वोल्टेज है, तो कौन से, एक सोर्स और एक मैंने ये प्रोड्यूस किया, हाँ। तो E प्लस E डैश के जगह में -L di/dt लिखा कि नहीं, अरे हाँ कि ना। हाँ सर, ये उधर गया तो L di/dt हुआ, हाँ कि ना। yes sir, मैंने स्मॉल करंट di को रखा, ये EL को नीचे लेके गया, dt को उधर लेके गया, ये समझा। yes sir. नाउ क्या कर रहा हूं मैं, Integration, बोथ साइड करा रहे, बराबर है। ये चेक किया, ये E के जगह में क्या डाला मैंने, E naught sin omega t. तो E नॉट अपॉन L कांस्टेंट बाहर आ गया, Yes आया? sir, yes, तो sir. इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला तेरे को, Sin omega t व्हाट इज sin ओमेगा t minus cos omega t. अपॉन ओमेगा ना। व्हाट इज sin 2x माइनस cos 2x अपॉन 2, Yes sir. प्लस कांस्टेंट आएगा, हाँ sir. कांस्टेंट 0 होता है इंटीग्रेशन में, हाँ सर। इसमें बराबर कर है। क्या है सब constant हाँ सर, लिखना है, okay sir. प्लस मल्टीप्लाई नहीं है ना, प्लस है ना, तो यही 0 है, मल्टीप्लाई रहता तो सब 0 हो जाता था, बराबर है। अभी देख क्या किया मैंने, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। ये माइनस साइन दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं, और ये ओमेगा दिख रहा है, Yes sir. ये दोनों को मैं बाहर लेके आ गया, ये साइड लेके आ गया, तो माइनस ओमेगा, ये जो E0 वैल्यू ऐसे रखा हूं, cos ओमेगा t। क्यों ऐसा किया मैंने, सर 1 upon omega cos omega t नहीं है सर, वो एंगल cos के साथ नहीं है वो हाँ क्या नहीं है cos के साथ, सर। cos के साथ जो एंगल है ना वो ओमेगा नहीं है, वो मतलब नंबर है। 1/2 अलग से ना कांस्टेंट है, इसके लिए बाहर निकल दिया। ठीक है निकाल दिया। व्हाट इज cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा, 90 को π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। यस सर। हाँ सर। ध्यान से देख, अभी ध्यान से देख, sin 90 माइनस थीटा, तो मैं क्या किया मालूम है, इसको इधर लाया, इसको उधर लेके गया, तो माइनस बाय साइन बाहर आएगा, हाँ सर। हाँ कि ना। हाँ। ये माइनस और ये माइनस उल्टा लिखा तो प्लस हो गया, यस सर। तो sin ओमेगा t माइनस π/2। अभी क्या मिला, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस π/2, मिला कि नहीं मिला, अरे हाँ कि ना। यस सर। हेलो, यस सर। बोलते भी नहीं। अरे हाँ कि ना। सर आई नॉट के प्लेस में ई नॉट अपॉन ओमेगा एल के प्लेस में आई नॉट कैसे आया? आई नॉट लिखा, I इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज ना, अरे I इज इक्वल टू E/R ना, तो R इज ओमेगा एल लिया रेजिस्टेंस इधर। ओके सर। समझ में आ रहा है, लिखो इधर, समझा ये। हेलो हेलो, हाँ सर। अभी चेक करो, दोनों कंपेयर करो, ये इधर E है और इधर क्या है, आई। इधर E0 है, इधर क्या है, आई नॉट। इधर साइन है, इधर क्या है,
sin omega t minus pi by 2. हाँ इधर तो कौन लीड हुआ? अरे लीड कौन हुआ? EMF वेरी गुड। और कौन लैग हुआ? current. कैसे मालूम पड़ा लैग हुआ? सर उसका फेस ज्यादा है, इसका फेस कम है. देख माइनस साइन है, देख अरे माइनस साइन है ना, सर तो ये लैग हो गया। इधर प्लस साइन है ना, कुछ नहीं है ना, इधर एंगल थोड़ी प्रोड्यूस हुआ है कुछ, तो ये लीड हो गया। समझ में आया लीड लैग कैसे देखने का? यस. चलो लिख लो। फटाक से लिखो। हेलो, समझ में आया बेटा? हेलो 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 हेलो। यस सर. एक बार आपस में समझाइए ना सर, लेट ज्वाइन। ऐसा करोगे फिर कैसा यार, पूरा चीज समझ करो तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। यहाँ देखो ये क्या है, पढ़ क्या लिखा है ये? ऐसी वोल्टेज अप्लाइड इंडक्टर। हाँ ये क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ का साइन है, ईएमएफ का इक्वेशन है। क्या है ईएमएफ का इक्वेशन? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी। हेलो हेलो यस सर। हेलो, यस प्रैक्टिकल का नाम भेज जल्दी। प्रैक्टिकल का नाम भेज, नाम फोटो लेना है। नहीं आया मुझे, भेज दो। हेलो यस सर। और आई इज इक्वल टू क्या आया बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कंसीडर, क्या लिखा हूं? कंसीडर एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ईएमएफ। ये इसको बोलते हैं ईएमएफ, बराबर है? ईएमएफ मतलब वोल्टेज, हाँ कि ना? यस सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस की को क्या कर रहा हूँ मैं? क्लोज कर। तो क्लोज करूंगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा? करंट। करंट प्रोड्यूस। तो ई डैश आ गया। ई डैश क्या है मेरे पास फॉर्मूला? माइनस एल डी आई बाई डी। अकॉर्डिंग टू कौन सा वोल्टेज लॉ? किरचॉफ वोल्टेज। दोनों वोल्टेज को ऐड करूंगा, कौन सा? ये वोल्टेज का और ये वोल्टेज को ऐड करूंगा, बराबर है? हाँ कि ना? यस सर। हाँ तो ई जाए, व्हाट इज ई डैश? माइनस एल डी आई बाई डी। वो माइनस उधर गया तो क्या आ गया? पॉजिटिव। बराबर है? तो मैं ई बाई एल को इधर ले लिया, dt को उधर ले लिया और di को निकाला। समझ में आया ये वाला स्टेप? यस सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड को इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। व्हाट इज ई? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई जीरो बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी आया। यस सर। व्हाट इज साइन ओमेगा टी? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यस सर। ये माइनस और ओमेगा बाहर आ गया, देख ये दिख रहा है? अब यस तेरे सर। पास फॉर्मूला आ गया, कॉस थीटा क्या आ गया? cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। बराबर बेटा, इधर ऑलरेडी एक माइनस है, तेरे को मैं इस साइन 90 माइनस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा माइनस 90 लिख सकता हूँ। तो उसके लिए इधर से एक माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव प्लस। सर। तो साइन थीटा माइनस हो गया आंसर तेरा। अभी देख चेक कर, इधर ये है और इधर क्या है? आई सर। इधर ये जीरो है और इधर क्या है? I zero. इधर साइन है, इधर क्या है? साइन थीटा ओमेगा टी माइनस। हाँ तो ये लैग हो गया, याद रखना।
माइनस मतलब लैग, लैग मतलब पीछे, प्लस मतलब लीड मतलब आगे, इतना याद रखना। ठीक है, लिखो बेटा जल्दी। Sir, सर sir, बोलो। sir, last step में E naught upon W L को I आई naught जीरो, आई नॉट से हम लोग मेंशन किया, मैक्सिमम लिया उसको, हम लोग अज्यूम किया हम लोग उसको। हेलो, सर नहीं सर समझाइए माइनस मतलब को कैसे आई नॉट अज्यूम किए। पहले लिख ले, मैं बताता हूँ, ये पूरा लिख ले फिर डायग्राम बताता हूँ। सर माइनस मतलब टैग होता है क्या सर? हाँ, माइनस मतलब लैग, लैग मतलब पीछे। अगर इंडिया 90 रन मार रहा है, बराबर है, ऑस्ट्रेलिया 120 मारा, कितने का लीड हुआ? 30. 30 का लीड हुआ ना, 30 रन ज्यादा मारा ना। हाँ सर. उसको बोलते हैं लीड और लैग। ये लिख लो, फिर मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कैसे उसको ओमेगा टी को एल लिया। डन सर। Sir, done. Done. अभी ध्यान दे, तेरे पास इक्वेशन क्या मिला? तेरे पास इक्वेशन क्या मिला? बोल, इक्वेशन क्या मिला? I इज इक्वल टू, बोल, I इज इक्वल टू क्या मिला? सेकेंड लास्ट स्टेप में आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल हाँ। साइन हाँ, वो छोड़ दे। व्हाट इज I, ओमेगा एल? व्हाट इज I? ई अपॉन आर। E अपॉन आर, बराबर है। इधर R क्या है? सर रेजिस्टेंस नहीं है, उधर कॉइल ही है। बट कॉइल मतलब क्या है? गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस होता है, हाँ सर। पढ़े थे हाउ टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। उसमें हम लोग लिखते नहीं थे IG। जी क्या है? ये भी एक रेजिस्टेंस ही है ना। हाँ सर। अरे समझा मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को? यस व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? मैग्नेटिक फील्ड ना। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना आया? कितना आया? हेलो, कितना आया? 2 पाई। 2 पाई एफ, बराबर है। अपन इसको तो कांस्टेंट है, इसको तो अपन रखता नहीं। तो एल को क्या लिया वो लोग ने? क्या लिया वो लोग ने? एल को रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अगर तू कैपेसिटर भी लेगी ना, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस रहे। रेजिस्टेंस मतलब वो आर नहीं है, वो ऐसा नहीं, बहुत सारे रेजिस्टेंस रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लिखो अभी, देखो अभी क्या बनाना है अपने को, अभी क्या बनाना है मुझे? यस सर, डायग्राम। हाँ अभी लिखो, अब इतना आ गया, ठीक है। अब मैं फ्रॉम ऐसे लिखूं क्या? बट ऐसे लिखूं, एक लिख देता है स्टेटमेंट, थोड़ा सही रहेगा। कंपेयरिंग द EMF इक्वेशन, बराबर है, एंड कौन सा इक्वेशन? करंट
इक्वेशन, बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? सर अरे बराबर है, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ गया, E0 sin ओमेगा टी. व्हाट इज I? अरे व्हाट इज I? I not sin omega t minus 90. I नॉट sin ओमेगा टी माइनस माइनस 90. ये माइनस मतलब क्या हो गया? लैग ऑफ कोर्स ये क्या होगा? अरे लीड होएगा कि नहीं होएगा? Yes. लीड होगा कि नहीं होएगा? बराबर है, तो अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ 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 एकदम सिंपल है, E वर्सेस I. देख एकदम सिंपल पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, बच्चे नहीं समझते ग्राफ. सिर्फ इतना याद रखना, माइनस मतलब माइनस मतलब लैग, बराबर है, याद रखना. टाइम एक्सिस क्या रहता है? टाइम एक्सिस क्या रहता है? Current sir. हाँ, और ये EM एक्सिस क्या रहता है? E रहता है, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes. हाँ, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, इधर इधर चाहिए तो लिख ले. क्या लिखोगे? EMF लीड, बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? करंट बाई कितना डिग्री? लैग बाय 90 नहीं लिखने का, पाई बाई 2 लिखने का. क्या लिखने का? 5/2 नहीं तो ऐसे लिखने का, नहीं तो ऐसे लिखने का, करंट लैग, बराबर है, EMF बाई कितना डिग्री? पाई बाई 2, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि अरे हाँ कि ना? हाँ सर समझा सर. बराबर है, याद रखना, जब लैग करके आएगा, याद रख, जब लैग करके आएगा तो करंट नीचे भी एक जगह ले लेने का, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, EMF करंट. पहला मुझे, अरे नहीं, पहले ग्राफ बना लेता हूँ. अब मुझे EMF बनाना. EMF तो ऐसे का वैसे ही है. ये समझा बेटा? अरे समझा कि नहीं? ये 0 हुआ, अरे हाँ कि ना? ये पाई बाई 2 हाँ हुआ, सर, 0 हुआ. ये क्या हुआ, पाई हुआ, बराबर है. ये 2 पाई हुआ, ये क्या हो गया, 3 पाई बाई 2. अरे हाँ कि ना? Yes sir. 270. अरे बराबर है कि नहीं? अब ये जो मैक्सिमम सर. हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो मेरा प्लस E0 हो गया, ये वाला पीक वैल्यू. अरे हाँ कि ना? Yes अरे हाँ sir. कि ना? अब क्या हो रहा है, लैग हो रहा है. कौन लैग हो रहा है? अरे लैग कहाँ हो रहा है? लैग कहाँ हो रहा है? Current sir. करंट लैग हो रहा है. अभी ध्यान दे, करंट लैग हो रहा है, बराबर है कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर. तो लैग नीचे से बनाने का ऐसा. बना के छोड़ देने का, ठीक है? अभी ध्यान दे, एक्चुअली क्यों लैग हो रहा है, ये दिख रहा है? ये एक्चुअली कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये देख, ये देख, Negative direction. दिख रहा है? एक्चुअली इधर जाना चाहिए ना ये, इनडायरेक्टली. अरे हाँ कि ना? यस सर. अरे हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ग्राफ क्या है? लैग हो रहा है ना, नीचे हो गया ये याद रखना, ये इतना याद रखना एग्जाम में. अभी इसको, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? I0. अरे हाँ कि ना? यस बराबर है. अरे बराबर, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू हो गया, और ये भी I0 हो गया. ठीक है, लिख लो, बना लो डायग्राम. ये ग्राफ हो गया. याद रखना, इंडक्टर में करंट किधर आएगा? नीचे आ जाएगा, बराबर है. यस सर. बना लो डायग्राम. Done sir. कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, करंट नीचे क्यों गया? सर ग्राफ बाकी 1 मिनट. करंट नीचे क्यों गया? सर ठीक है, दोनों leg डिफरेंस Lag 9. हो- हाँ बस बस इतना याद रखने का, माइनस है इसके लिए वो नीचे चले गया वो.
एकदम सिंपल है ना, टेक्स्ट बुक में ना वो डेरिवेशन ही बहुत डिफिकल्ट दी है, देखो एक बार। चले गो टू नेक्स्ट। सर 1 minute। याद रखना, ये देख, हेलो 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 हेलो, हाँ सर। देख मैं एक बता दे रहा हूँ, जब माइनस रहेगा ना करंट नीचे से चालू होएगा, जब अगर इधर प्लस आया ना प्लस, तो करंट ऊपर से चालू होएगा। क्या बोला मैंने? माइनस है नीचे से, प्लस है नीचे से चला, ईएमएफ उधर का उधर ही रहेगा, ईएमएफ उधर का उधर ही रहेगा। सिर्फ ध्यान देना, अगर करंट माइनस हुआ तो नीचे से चालू होगा, अगर इधर प्लस आया तो ईएमएफ के ऊपर से स्टार्ट होगा। ईएमएफ के ऊपर मतलब इसके इधर से चालू होएगा, ऐसे समझ में आ रहा है? ओके Yes. चलो चलो हो गया बेटा। सर 1 minute सर। अरे एकदम सिंपल चैप्टर है तो मजेदार, इसमें छोड़ना मत बेटा, आएगा ना लिख डाल, जैसे लिखा हो ना एग्जाम में वैसे ही लिखना, और 3 में से एक कंफर्म है, 101% लिख के दे रहा हूं, देख इसमें से 3 में से एक कंफर्म आएगा ही आएगा, और वो लोग ने बोल भी दिया है आएगा करके। बाबू यहां देख, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे बेटा? फेजर डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, फेजर डायग्राम। मेरे को बता, ईएमएफ ये क्या हो गया, ईएमएफ बराबर है, अरे बराबर है, ये क्या हो गया, चलो क्या हो गया, करंट। ये देख यही डायग्राम है, ये ईएमएफ एक करंट, और ये क्या हो गया, टाइम। बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? ईएमएफ उधर का उधर ही है, 0 से स्टार्ट हुआ, बराबर है कि नहीं? ये हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, अरे यार ये ई हो गया, बराबर है कि नहीं? ये क्या हो गया, ओमेगा टी, बराबर है। अब मुझे बताओ करंट इधर ही रहेगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। और हमेशा याद रखना, करंट का जो लाइन रहता है वोल्टेज से क्या रहेगा, कम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो रूल है उसका वो, क्योंकि करंट लैग हो रहा है ना। हाँ सर। और करंट हमेशा कम होता है रेजिस्टेंस के अंदर जाता है तो। अब मेरे को बता, इसका मैं एक विजुअल व्यू लूंगा तो क्या जाएगा इधर, ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और इसका ये हो गया करंट, बराबर है। अब इसका लूंगा तो क्या जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी में आई, वेरी गुड, बोल आई नॉट माइनस पाई बाय 2। वेरी गुड बेटा, माइनस पाई बाय 2, यही सिखाना था तुम लोगों को मेरे को, आई नॉट साइन ओमेगा बाय 2। समझ में आ रहा है अच्छे से? अरे अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ सर। एकदम क्लीन हो गया कंसेप्ट। यस सर। यही ग्राफ को ना बच्चे बहुत डरते हैं, अरे कैसा पढ़ने का, रट्टा मारते चीट लेके जाते। अरे जरूरत ही नहीं चीट लेके जाने का, सिर्फ इतना याद रखने का, माइनस आया करंट तो नीचे, प्लस आया तो ऊपर। हो गया बेटा ये? चले गो टू नेक्स्ट। जल्दी जल्दी, कॉलेज जाना है मेरे को। अरे बबुआ हमार, चले स्टार्ट। नो सर 1 minute। डन सर। डेरिवेशन एकदम सिंपल है, यही डेरिवेशन पढ़ना, टेक्स्ट बुक का पढ़ना ही मत। ओके सर। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, कैपेसिटर, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, कैपेसिटर एसी वोल्टेज, बराबर है, अप्लाइड टू किसमें कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या करना है, चार्जिंग एंड
चार्जिंग एंड Yes, sir. डिस्चार्जिंग, बराबर बेटा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। पहले कैपेसिटर बनाओ, बनाए कैपेसिटर ऐसे, बनाए कैपेसिटर ऐसे, बनाए कैपेसिटर ऐसे, कैपेसिटर में की लगा दो, फिर एक वोल्टेज सोर्स लगा दो, बराबर बेटा। इधर मैंने एक रेजिस्टर कैपेसिटर ऐसा। व्हाट इज कैपेसिटर? टू पैरेलल प्लेट, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये मेरा क्या हो गया? की। ये मेरा क्या हो गया? मेरे पास एक बैटरी हो गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. अब इसको पहला स्टेप क्या लिखोगे बताओ? पहला स्टेप क्या लिखोगे? Consider a capacitor. हाँ, Consider an AC voltage applied to a capacitor. consider a capacitor is consider an AC voltage is applied to। लिख लोगे पहला पॉइंट? हाँ सर। लिख लेना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? नेक्स्ट, the EMF is given by E is equal to E0 sin omega t। that is equation number 1। third, as AC करंट, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया यार, इधर AC आएगा ना? अरे AC आएगा कि नहीं? बोले क्यों नहीं तुम लोग? Yes, sir. गड़बड़। as AC current क्या हो रहा है? reverses its direction after each cycle, each में क्या लिखूंगा? each half cycle, बराबर है कि नहीं? each half cycle, बराबर है। the capacitor क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? चार्जेस एंड क्या आएगा? डिस्चार्जेस। हाँ कि ना बाबू? अरे बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। अब if Q is the charge on capacitor, if Q is the, therefore V is equal to Q by C। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। V is equal to क्या आएगा बेटा? V is equal to क्या आएगा? Q by C। तो V is equal to EMF, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q by C। तो Q is equal to क्या आ गया? C। आया कि नहीं आया? इधर मांगता तो लिख देता हूँ। V is equal to, अरे V is equal to, है कि नहीं? बराबर है। अब मैं क्या करूंगा बताओ? इस C को ऐसे रखा। व्हाट इज E? E0 sin ओमेगा t। Yes, sir. दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अरे है कि ना? डिफरेंशिएट, फोर्थ वाला डिफरेंशिएटिंग क्या? बोथ सर। सर किसमें इंटीग्रेशन करना है, किसमें डिफरेंशिएट करना है, कैसे पता? कैपेसिटर में डिफरेंशिएट करना है, और इसमें इंडक्टर में इंटीग्रेट करना है। तो याद रखना, तो क्या आ जाएगा? dq by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ क्या आ जाएगा? CE0 sin ओमेगा t। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं लिखूं, अभी इधर लिखूंगा। क्या लिखूंगा इधर? क्या लिखूंगा बोल? क्या लिखूंगा? व्हाट इज dq by dt? मैं लिख सकता हूँ करंट I। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? व्हाट इज करंट? I is equal to Q by T। यस सर, यस। अरे समझा क्या लगाया मैंने दिमाग? I is equal to क्या कर दिया मैंने? क्यों? अभी अपन क्या फाइंड कर रहे हैं मालूम है? करंट फाइंड कर रहे हैं। क्यों करंट फाइंड कर रहे हैं? कंपेयर करना है ना अपने को। EMF तो रेडी अवेलेबल है मेरे पास, तो dq by dt करंट हो गया। हाँ कि ना? बराबर है। ये CE0 कॉमन बाहर निकल गया। d by dt ऑफ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? sin ओमेगा t। तो CE0 लिखा मैंने, d by dt ऑफ cos ओमेगा t आ जाएगा। cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा CE0 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये cos ओमेगा t। क्या आएगा? ये sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 cos ओमेगा t। अरे बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? सर t कहाँ है?
हाँ T मैंने टी लिखा ना. What is cos omega t? sin pi by 2 minus omega. What is cos omega t? sin pi by 2 minus omega t. हाँ. मैं ऐसे लिख दूंगा sin omega t plus pi by 2. तो इधर लिखूंगा तो क्या जाएगा? I is equal to क्या जाएगा? ओमेगा सी ई जीरो. क्या आएगा बेटा इधर? sin omega t plus आएगा? pi by 2. प्लस पाई बाई 2 बराबर है. चेक कर आ रहा है क्या आंसर? बराबर है बेटा. बट व्हाट इज ओमेगा सी ई जीरो? लिख सकता हूँ आई जीरो. अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर. हेलो. तो कैसे ये मैक्सिमम है ना. ये पूरा टर्म क्या होता है? अरे पूरा टर्म क्या होता है? अरे पूरा टर्म क्या होता है? हेलो. अरे यार नहीं पता. ये पूरा टर्म ई जीरो मतलब मैक्सिमम ना. याद रखना ये पूरा टर्म मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम मतलब क्या मालूम है? अगर मेरे पास एक करंट है, याद है एक करंट है, बराबर है, बराबर है. ये मेरे पास आई जो इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है ना, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, वो मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई नॉट. अभी इक्वेशन क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट. क्या आएगा बेटा? आई इज इक्वल टू आई नॉट sin omega t plus pi by 2. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अभी मेरे को बता कौन लीड हो रहा है, कौन लैग हो रहा है? सर ये आई लीड हो रहा है. और वेरी ये गुड. कैसे मालूम पड़ा आई लीड हो रहा है? सर इसमें प्लस है. और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आई लीड Positive. हो रहा है. बराबर है. जब ग्राफ बनाओगे तो ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? सर ऊपर रहेगा. ऊपर आ जाएगा. बराबर है. दोनों भी ऊपर ही रहेगा. बना लो. चलो फटाफट लिखो. सर E is equal to Q upon C क्या है सर? वो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ोगे. V is equal to Q by C. ओके. उधर लिख लेना बाजू में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक. थर्ड लास्ट स्टेप बताओ ना सर. थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा? थर्ड लास्ट स्टेप ओमेगा सी ई जीरो. हेलो सर ये देख, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या Yes, sir, लिखेंगे? ये पूरे टर्म को लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम करंट. क्या लिखेंगे हम लोग इसको? क्या लिखेंगे? हेलो. मैक्सिमम करंट. मेरे को कैसा चाहिए करंट की वैल्यू? I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी चाहिए ना रे. हाँ कि ना? बोलता नहीं. I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी चाहिए ना? हेलो हेलो. सर हाँ ये साइन ओमेगा टी फंक्शन कंपेयर कर. इधर आई क्या साइन ओमेगा टी कंपेयर? हाँ कि ना? छोड़, तुम लोग बोल नहीं रहे. सर cos को sin 90 minus pi by 2 लिखा ना, वहाँ हमने माइनस साइन कॉमन निकाला पर वो माइनस साइन गया किधर? कौन सा? cos को 90 minus थीटा लिखा ना, वो sin 90 minus थीटा. हाँ साइन 90 प्लस थीटा लिखा. cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा बेटा. हाँ सर. तो प्लस आया ना, तो उधर उधर करेगा तो कोई प्लस ही रहेगा वो. समझे? अगर माइनस रहता तो क्या करते थे? हेलो. सर माइनस को बाहर कॉमन निकालता. हाँ निकालते तो अंदर प्ले हो जाता था. इसमें कुछ प्लस रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है. ये प्लस बी लिखो या बी प्लस ये लिखो. 2 प्लस 3 कितना होता है? 5. और 3 प्लस 2 कितना होता है? 5. 2 माइनस 3 कितना होता है? -1. और 3 माइनस 2 कितना होता है? हुआ ना फर्क? तो ऐसे लिख सकते डायरेक्ट. कोई कोई टीचर इसको अपॉन में लेके पढ़ाता है. अपॉन में 1 अपॉन. बाबू हो गया? नो सर. इसके बाद कौन सा टॉपिक है? महालक्ष्मी कौन सा टॉपिक है?
हेलो सर 1 मिनट सर लिखे होने के बाद कैपेसिटी रिएक्ट कैपेसिटी हो गया ना? हेलो हुआ बेटा लिख के? Yes, sir. इसके बाद कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है इसके बाद? हेलो 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 Yes, sir. हो गया बेटा इसका डायग्राम? इसका ग्राफ निकालो। Yes, sir. ग्राफ क्या आएगा? ई वर्सेस ग्राफ क्या आएगा? अरे ग्राफ क्या आएगा? ये वर्सेस आई। सिंपल। अभी तो तुम लोग याद हो गया ना कौन ऊपर रहेगा कौन ग्राफ? ई वर्सेस बराबर है। सिंपल ग्राफ ई वर्सेस आई बना दो। ई वर्सेस आई कैसे बनेगा? ये मैंने बराबर है। अरे हाँ कि ना? यहाँ मेरे पास ओमेगा टी टाइम रहेगा। दिस इज माई ई का ग्राफ और ये मेरा ईएमएफ तो हमेशा वैसे ही वैसे रहेगा। ईएमएफ कभी चेंज नहीं होएगा। तो मेरा ये जीरो, ये जो मैक्सिमम है ये क्या जाएगा? ई जीरो। बराबर है। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अभी तेरे को पता है कौन लीड हो रहा है? कौन लीड हो रहा है? करंट। तो लीड Current. मतलब ऊपर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, तू अपना बनाते रहना किधर तक जा रहा है करके। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आई जीरो ना? अरे हाँ कि ना? हेलो यस सर। ये ब्लैक वाले का ईएमएफ का क्या हुआ? पाई। और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? क्या हो गया? पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू आया क्या? आया ना पाई बाई टू? हाँ सर। लिख लो, ग्राफ बना लो फटाक से। हेलो सर नेक्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। हेलो 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 यस सर।
हो गया बेटा? सर नो अभी क्या चाहिए? अभी तुम लोग ये बना लोगे तो फेजर नहीं डायग्राम? फेजर डायग्राम बना लोगे? हेलो हेलो सर दिखाओ ना सर फेसर क्या फेसर डायग्राम। बनाना कोशिश तो कर फेजर डायग्राम बनाने की। कैसे बनेगी फेजर डायग्राम? ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, अरे बराबर है? हाँ कि ना? हाँ ना भी नहीं बोलते यार तुम लोग यार, आधा जान मेरा इधर ही चले जाता है। ये ई बराबर है, बराबर है? नीचे कुछ रहेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा ना करंट, हाँ सर। क्योंकि दोनों बराबर है। तो अभी अपन हाँ, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे? हाँ सर ओमेगा टी एंगल हो जाएगा। ये तो ऐसे का ऐसे का ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होएगा, चेंज ही मत करना। एग्जाम में ये भी बना के आ जाना। ये क्या रहेगा? ई, इसकी थीटा ओमेगा टी। अब प्रॉब्लम होता है, अभी नीचे तो आएगा नहीं, बराबर है? अरे हाँ कि ना? हाँ तो सर। कौन से साइड जाएगा वो? कौन से साइड जाएगा? थोड़ा दिमाग चलाओ, ग्राफ देखो, ग्राफ ग्राफ देखो। एक तो इसको ऐसे भी बना सकता है, नहीं तो इसको टेक्स्ट बुक में दिया ऐसे है, देख ऐसे। समझा? हेलो सर कैसे सर? क्यों? पहला ईएमएफ ऐसे आ रहा था ना, ईएमएफ ऐसा, करंट पीछे से आ रहा था ना, और ये कैसे जा रहा है? अरे हाँ कि ना? देखना ऊपर आया ना ये। हाँ Yes. सर। अरे समझा इसका मतलब क्या है? डायग्राम देख पीछे का, हाँ सर। उसको रख के बनाने का ये। ठीक है, तो आई नॉट आ गया। ये पूरा क्या आ गया? ये लिख दे। ये पूरा क्या आया था? इक्वेशन पूरा लिख दे। क्या लिखेगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अभी कौन सा पढ़ाना है? सर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। सर बुक में तीनों के रिएक्टेंस भी निकाले। हाँ बाबू, मैं रुक ना, रुक, एक एक पहले ये पढ़ ले, फिर मैं एक एक पढ़ाता हूँ, रुक। डन सर। अभी पेज नंबर 294 में जाओ, पेज नंबर 294 में जाओ। वो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पढ़ लेना, ठीक है? हाँ कि ना? Yes, sir. अभी लिखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटी रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब देख लो, पहला इंडक्टिव रिएक्टेंस, बराबर है? अरे हाँ कि ना? याद रखना, रिएक्टेंस मतलब एक्स, इंडक्टिव मतलब एल। तो लिखो इंडक्टिव रिएक्टेंस। टॉपिक दो इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिया टॉपिक? हेलो हेलो हेलो, ये लिखो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, the resistance offered by the inductor is called as inductive reactance. तो फॉर्मूला है XL is equal to 2 pi FL। नीचे फॉर्मूला लिखो, the resistance offered by capacitor is known as inductive reactance। उधर आया था, याद है? कोई बच्चा पूछा था ओमेगा एल, ओमेगा एल, याद आ रहा है? हाँ हम सर। लोग आर लिए थे। आर क्या है? रिएक्टेंस है ना? सर एक बार हेलो, डेफिनेशन रिपीट करो ना सर। the resistance offered by inductor to the flow of alternating current, the resistance offered by inductor to the flow of alternating current is called as inductive reactance। क्या बेटा? अरे किया कि नहीं? हाँ सर। तो Yes, sir. XL इज इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान दो, XL इज इक्वल टू क्या आएगा?
ओमेगा एल, बराबर है। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल मतलब क्या आ गया 2 पाई एफ एल। अरे बराबर है कि नहीं? हेलो, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या रहता है 0, तो एक्सएल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल कैसे आया? फॉर्मूला है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल उसका। और हमेशा याद रखना, एक चीज याद रखना, ओमेगा एल क्यों आया, ध्यान देख ध्यान देख ध्यान देख। इंडक्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लिख लेना है कहीं, इंडक्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और कैपेसिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसके लिए 1 अपॉन आता है। हेलो, ओके बेटा। नेक्स्ट कौन सा रिएक्टेंस आएगा, नेक्स्ट कौन सा रिएक्टेंस आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब एक्स सी, बराबर है कि नहीं? तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन क्या आएगा ओमेगा एल। क्यू ओमेगा सी, अरे सी है ना। हाँ सर। क्यों 1 अपॉन आया, क्यों 1 अपॉन आया, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल है। हाँ तू पूछी ना एक्सएल 2 पाई एफ सी। अगर समझ फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या रहता है 0 तो एक्सी क्या हो जाएगा इंफिनिटी। हाँ, लिख लो। इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, Resistance offered by the inductor to the flow of alternating current. Sir, resistance. हाँ हो गया बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हेलो हाँ सर, अभी निकला नहीं सर, लेक्चर में ही हूँ सर। ये जाएगा 12 बजे तक, ये ऑनलाइन 12 बज जाएगा। हेलो कुछ, हेलो कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर। सर अभी इसका कौन definition बताने वाले थे। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो Sir, आप म्यूट हो गए हो। हाँ सर ओके सर, मैं फोन करता हूँ आपको मैं, ठीक है सर। ओके लिखो बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, the resistance offered by the capacitor to the flow of AC current, वही लिखने का रे, पहले जो लिखा वही लिखना है, इसमें क्या मेरी जरूरत है तुमको, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। चले गो टू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें ना कुछ चीजें ना तेरे को याद रखना पड़ेगा, तेरे को समझा? हेलो हेलो, अभी कौन सा टॉपिक है इसमें, रिड्यूस पोर्शन क्या है देख ले। हो गया बेटा? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. Sir, अभी क्या AC circuit है containing resistance, induction and capacitance in series. इन सीरीज तीनों। अभी पहला देखो, बराबर ना, पहला रेजिस्टर पढ़ा हमने, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. फिर कैपेसिटर इंडक्टर पढ़ा हमने, बराबर है? अरे हाँ कि ना? फिर अभी ये तीनों का ये स्टार्ट करूँ। ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल मतलब इतना सिंपल कि पूछ मत, एकदम सिंपल है।
सर ये लेसन में 13.2 एसी जनरेटर, 13.6 पावर इन एसी सर्किट, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस और चोक कॉइल ये सब लिखा है। तू थोड़ा ध्यान दे देना, उधर आने के बाद बोल देना सर ये नहीं है करके। ओके सर। 13.6 भी नहीं है ना पावर इन एसी सर्किट? नो सर। तो मतलब अब यही पढ़ाना है, ठीक है? स्टार्ट करो, ये स्टार्ट सर करो। एसी सर्किट नहीं है। हाँ, अरे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर है ना? हाँ सर है ये। है सर। सीकेटी मतलब सर्किट कंटेनिंग, इसको एकदम सिंपल मेथड से पढ़ाता हूँ। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टर पढ़ा हमने, हाँ कि ना? फिर क्या पढ़ा? इंडक्टर। फिर क्या पढ़ा? कैपेसिटर। बराबर है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अरे क्या बोलते हैं हम लोग को? सीआर सर्किट। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो, एकदम डायग्राम सिंपल है। पहला क्या रहेगा एलसीआर में? एल, बराबर है। फिर क्या रहेगा? कंडक्टर। कैपेसिटर ले। कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर। एक्चुअली बोलने को अच्छा लगता है ना एलसीआर, इसके लिए वो लोग रखा है एल सी आर। ठीक है, अब इसका डायग्राम इधर, इसका डायग्राम बराबर है। अब इसके डायग्राम में क्या बनेगा? एसी सर्किट है तो कौन सा सिंबल रहेगा? कौन सा सिंबल रहेगा? अल्टरनेटिंग करंट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कभी ये चैप्टर में भूलने का नहीं। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ साइन और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बराबर है कि नहीं? बराबर है। अभी देखो, जो भी हम फेजर डायग्राम पढ़े थे वो इधर दिखाया है कितने अच्छे से। इंडक्टर में लीड हो रहा था, अरे बराबर है कि नहीं? हाँ सर। ऊपर आ गया, EL। कैपेसिटर में क्या हो रहा था? सर कैपेसिटर में करंट लीड हो रहा था। हाँ, करंट लीड हो रहा था और लैग हो रहा था, बराबर है। हम लोग ऐसे बना। और रेजिस्टर में क्या हो रहा था? दोनों सेम था। फेस में सर। ठीक है, ठीक है, बना लो डायग्राम फटाक से, बनाओ डायग्राम। बोलो बेटा। हेलो, हाँ मैडम, हेलो, क्या बोले? होस्ट ना? हाँ बना दो। ठीक है मैडम, ओके मैडम, ओके मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
बना के हुआ बेटा? Yes, sir. लिखना मत, हाँ लिखना मत जब तक बोलूंगा नहीं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, इतना सिंपल है पूछ मत है। सिर्फ मैं जो कुछ चीजें बोलता हूँ उसको याद रखना बस। तुम लोग खुद नसीब वाले हो, तुम लोग को ना आगे का नहीं है, नहीं तो और हालत खराब हो जाता हो। अगले साल हम लोग हालत और खराब होएगा। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. ठीक है, पहले लिखो लेट अस कंसीडर inductor, capacitor and resistor are connected in series. Let us consider inductor, capacitor and resistor are connected in series with an EMF E0 sin omega t. बराबर है बेटा? Can you repeat? कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया ना? बराबर है। अभी देखो उसके नीचे ये लिखो, दो वोल्टेज अक्रॉस LCR क्या रहेगा? एक मिनट, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? अरे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? I into I into R, बराबर है। तो ER का क्या आएगा? ER का क्या आएगा? I into R आएगा। EL का क्या आएगा? I into R आना चाहिए। R क्या मेरा XL, बराबर है कि नहीं? ये मेरा XL, ये मेरा XC और ये मेरा R, बराबर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना बोलो? Yes, sir. और EC का क्या आएगा? I into XC। इधर तेरे को अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? क्या अज्यूम करना है? बोलता नहीं यार, सर फट जा रहा मेरा यार। Sir, EL greater than EL, RC. हाँ EL ग्रेटर देन क्या आएगा? EC। क्यों EL को क्यों लिया मैंने? EMF लीड हो रहा है ना, इधर ऊपर है ना ये, इसके लिए EL ग्रेटर देन EC। ये इसके लिए तेरे को हाफ मार्क मिलेगा एग्जाम में। किसके लिए? ये EL is greater than हाँ ठीक है। अब मैक्सिमम पीक वैल्यू निकालना। पीक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बोला मैंने? पीक वैल्यू इज इक्वल टू square root of E स्क्वायर R, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो एक ही है ना, प्लस EL माइनस क्या लिखोगे? EL minus EC the whole क्यों square. EC माइनस EL नहीं लिखी? सर क्योंकि EL ही greater है। EL ग्रेटर है, वेरी गुड। तो E स्क्वायर R क्या मिला मेरे को? I स्क्वायर R मिलेगा। समझा क्या किया मैंने? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। सब में I0 कॉमन है। Yes, sir. अरे सब में I0 कॉमन है ना? Yes sir. इसको इधर चाहिए तो भी I0 लिख ले, ये ले I0 लिख, बराबर है। तो I0 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ S आ गया, हाँ कि ना? उसके बाद ये I0 नीचे आ गया। हाँ सर। तो हम इंपेडेंस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। इंपेडेंस, इंपेडेंस मींस टोटल अपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज इंपेडेंस। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सबको तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा तुमको? बराबर है, हाँ कि ना? हेलो हेलो। सर इम्पीडेंस वापस बताना। इंपेडेंस मींस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? V upon I. तो V अपॉन माइनस E अपॉन I, हाँ कि ना? हाँ सर।
मेरे को ये आई को नीचे लेके जाऊंगा तो आर जेड लिख सकता हूँ, अरे जेड लिख सकता हूँ, अरे हाँ कि ना? यस सर। अभी ध्यान से सुनो सर, आपने जेड क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा, यही डाउट है ना? हाँ सर। देख, ये रेजिस्टेंस हो गया, बराबर है, ये इंडक्टर हो गया। जब इंडक्टर अपोज करता है ना, उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको इंपिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पिडेंस। Impedance. और कैपेसिटर अपोज करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? पता नहीं सर। उसको भी इंपिडेंस बोलते हैं। अरे कैसा रहता है, अभी समझ, तेरा नाम महालक्ष्मी है, और एक महालक्ष्मी है, और एक 4 महालक्ष्मी है, मैं महालक्ष्मी बोलूंगा तो सब उठ जाएगा ना, बट सरनेम अलग है कि नहीं? हाँ सर। अरे सरनेम अलग होता है ना सबका, कभी कभी ऐसा होता है क्लास में, नाम सेम रहता है फर्स्ट नाम, बट सरनेम क्या होता है? अलग होता है। तो उसी तरह जब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस तीनों एक साथ सीरीज में आ जाएगा तो उसको कौन से नाम से बोलते हैं हम लोग? इम्पिडेंस जेड डैश। सिर्फ आर के बारे में पढ़ोगे तो आर लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। लिख लो। सर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखे थे, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? ये पूरा लिखना है, पूरा भी छापना है तेरे को। सर फर्स्ट पॉइंट आप बोले थे लेटेस्ट कंसीडर इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईएमएफ E0 sin ओमेगा टी, बराबर है? उसके बाद ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ओके। चैप्टर फिनिश, बराबर ना रे? अरे हाँ कि ना? थर्टीन पॉइंट सेवन और 13.8 भी है ना? मेरे को बता दे, मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ सर, 13.7 और 13.8 है। नहीं है, 13.7 नहीं है। सर इसमें tan इनवर्स tan फाइव। हाँ वो है, इसके बाद पढ़ाता हूँ। ये रुक, ये लिख तो सही। हाँ सर। तुम लोगों को खत्म, फिर मेरे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर रह जाएगा, बराबर है? सर ये डेरिवेशन आता है क्या बोला? सर, डेरिवेशन आता है। क्या बोल रहे? ये डेरिवेशन आता है क्या सर? हाँ, अरे आएगा ना, सिंपल है, कौन सा डिफिकल्ट है रे? ये आएगा तो लिख दो, उससे अच्छा ये परवड़ जाएगा तेरे को। यस एक डेरिवेशन 4-5 बार लिख के देखो, आ जाएगा। सर कितने मार्क्स तक आते हैं? ये 150 का आएगा। 4 मार्क का आएगा रे, 3 मार्क 4 मार्क का आएगा। ये वाला करके जाए, ये चैप्टर इजी है और स्कोरिंग है। अभी महालक्ष्मी में मेरा कितना चैप्टर बाकी रह गया? देख, फर्स्ट से लेके 8 तक कौन से सर पढ़ा रहे हो? सर फर्स्ट से लेके 7 तक ही उस सर पढ़ा है। सर को बोल देना 8 भी लेने को, टोटल 16 है ना? सर हम लोग बोले क्या सर को? हाँ बोल दो ना, किस 16 है ना, 8 आप पढ़ा दो। आप, मैं मैडम को बोलता, मैडम बोल देगी। बराबर बोला ना मैं, 16 चैप्टर है ना रे। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर 2 में ही आता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट 16 है ना, दोनों हाफ हाफ हो जाएगा ना। ओके सर। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हेलो? यस सर। अभी एसी सर्किट हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ईएमआई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एसी सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अभी ये 2 चैप्टर उड़ा दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। हो गया बेटा जल्दी? सर ये मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इलेक्ट्रिक करंट में ही वन है। तो वही मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, 3 चैप्टर बाकी है ना। सर 3 बाकी है। वही बोल रहा हूँ ना, 3 बाकी।
अरे हुआ बेटा, जल्दी लिखो। यस सर, हो गया। नाइस सर, हाफ पेज मिटा। हो गया तेरा फेज एंगल, फाइन। लिख लो, उसके बाद फेज एंगल लिख लो, जरूरत नहीं है मेरा, डायग्राम देखो और लिखना चल करो। डन सर। डन सर।
हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। हो गया बेटा लिख के? यस सर। अभी इसका ना फेजर डायग्राम बनाते हैं, बराबर है? हेलो, स्टार्ट करो फेजर डायग्राम। Yes, sir. सिंपल है फेजर डायग्राम, इतना सिंपल है पूछो मत, सिर्फ ये याद रखना। एक बुक में ना तीनों का फेजर डायग्राम निकाल के रखना, 10 बार करके देखना। ऊपर क्या था, EL ना? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ Yes, कि ना? sir. Yes. बराबर है, अरे बराबर है। तो ये ER था, तो इधर मेरा क्या आएगा, बराबर है? और इधर से मेरा इधर क्या है, EL, बराबर है? और यह मेरा क्या था, EC था। इधर से मेरा यहाँ मेरा क्या आएगा, EC प्लस। ठीक है, तो मेरा फेज एंगल फाइव, लिख लो बेटा। ये EC, हाँ EC। पावर इन AC सर्किट नहीं है ना? नो सर। अभी कौन सा पढ़ाने का है? LC oscillation क्या टॉपिक नंबर? 13.7 उसमें बता देता हूँ, चारों डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ तेरे को। LC oscillation का दिख रहा डायग्राम? हाँ सर। डायग्राम एक्सप्लेन है, तो कुछ लिखना पड़ना नहीं। देख पहला डायग्राम देख रहे हो आप लोग? सी द फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम देखा? अरे फर्स्ट डायग्राम देखा है? हेलो, अरे हाँ कि ना बोलो यार। सर फर्स्ट फेजर डायग्राम। हाँ 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 सर। कि ना बोलो। हाँ ठीक है, हाँ सर। ये इंडक्टर हो गया, बराबर है? ये कैपेसिटर हो गया। क्यों LC बोला? L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, बराबर है? कैपेसिटर में ऊपर कौन सा चार्ज है देखो? अरे ऊपर कौन सा चार्ज है? तो देखो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, देख रहा है कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट डायग्राम जाओ। नेक्स्ट डायग्राम भी देखो सेम है, देखो सेम है कि नहीं? हेलो, कौन सा Yes. डायग्राम? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 300 में जाओ। हेलो, यस सर। देख तीनों चारों डायग्राम तेरे को एक्सप्लेन। पेज नंबर 299 में जा। हाँ सर। 299 में एक डायग्राम है, देख जिधर I इज इक्वल टू 0 है, बराबर है? सर यस सर। I इक्वल टू 0 मतलब नो करंट फ्लो। तो अंदर ऑलरेडी कैपेसिटर में प्लस और माइनस है, बराबर है? कुछ हो नहीं रहा है। नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है क्या? नहीं। हाँ सर। गो टू पेज नंबर 300, फिगर बी में जाओ। फिगर बी में गए? हाँ सर। क्या बताया फिगर बी में?
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है सर, हाँ, करंट की डायरेक्शन कैसे है? रिवर्स हुआ है। रिवर्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, बराबर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यस सर। बराबर है। नाउ हाँ। गो टू पेज नंबर, फिगर नंबर सी छोड़ दो, सी छोड़ दो, कम टू डी, डी में आ जाओ। डी में क्या हुआ है? अरे डी में क्या हुआ है? सर कैपेसिटर के नीचे वाले इसमें प्लस बना है। हाँ, तो नीचे आएगा तो करंट ऐसे आएगा ना, डायग्राम रॉन्ग दिया है, करंट ऐसे आएगा ना, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, डायग्राम रॉन्ग दिया वो लोग ने, डायग्राम चेंज करो। बराबर ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? हेलो, हाँ सर। समझे डायग्राम? इधर लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? व्हेन द कैपेसिटर इज, हेलो हेलो, यस सर। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, बराबर है कि नहीं? इन केस 2, व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर, व्हेन द अपर प्लेट इज पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट इज नेगेटिव। current flow from positive to, नेगेटिव। the direction of the magnetic field is from upward to, डाउनवर्ड। in this figure D, in figure D positive terminal is डाउनवर्ड। and negative terminal is, अपवर्ड। the current flow from पॉजिटिव टू नेगेटिव। and the magnetic field produced is, वही डायरेक्शन में रहेगा ना, करंट डायरेक्शन में। हाँ सर। हाँ, ये डायग्राम बनना, ये डायग्राम रॉन्ग है, सी वाला वो चेंज कर लेना। और क्या पढ़ाना बेटा? रेजोनेंस। पूरा रेजोनेंस है क्या? यस सर। लिखो, ये समझा सबको? ये थियोरेटिकल है, ये बहुत रेयर आता है ऑक्सीडेशन टाइप। सबको समझ में आया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? हेलो, ये तो कैसा रहता है, 10 बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अरे बोलो ना यार, थक जाते हैं यार, ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन में पता है, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत अच्छा है, बट थिंग इज दैट ना, बच्चा नहीं बोलता है सामने से। कभी तुम ऑनलाइन पढ़ाओ कोई बच्चे को और तुम पूछ रहे हो समझाएगा समझाएगा, और सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, देखते रहो कैसे इरिटेट होता है। फिर वो कब बोलेगा मालूम है? सब खत्म हो जाएगा ना, फिर बोलेगा सर ये वाला वापस पढ़ाओ। सर ये एलसी ऑसिलेशन था क्या? नहीं है, बट वो बोल रही है करके, नहीं है मेरे में तो रिडक्शन नहीं है एलसी ऑक्सीडेशन। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ एलसी ऑसिलेशन मतलब क्या है उसका? एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, बराबर है, ये दोनों को रख के तुमको क्या प्रोड्यूस करना है? क्या प्रोड्यूस करना है? क्या प्रोड्यूस करना है? मैग्नेटिक फील्ड। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेशन? ऑक्सीलेशन चैप्टर हुआ? यस सर। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेशन? जब एक पार्टिकल 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बराबर है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम Yes, sir. ऐसे जाता है। ये क्या हुआ तेरा? ऑसिलेशन। पॉइंट ए से लेके, पॉइंट ए से लेके, बराबर है, ये इंडक्टर है, बराबर है, ये कैपेसिटर है, बराबर है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। बराबर है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ये ले ले, इसको पॉइंट बी ले ले, करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ए टू बी बोलूं क्या मैं? हाँ सर। हाँ अगर सर। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ प्लस, और इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तो करंट फ्लो कैसे होएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको ये ले ले, इसको बी ले ले, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की B2 डायरेक्शन क्या रहेगी? B2 है। यही तो समझाना था उसको, ऑक्सीलेशन। समझ में आया बेटा? यस सर। चले गो टू नेक्स्ट टॉपिक।
Yes, sir. टॉपिक दे दो, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस मतलब क्या? लिखो, द फिनोमिना इन विच, लिख रहे हो बेटा? हाँ सर। The phenomena in which the system have a tendency to oscillate at particular frequency, oscillate at कौन सा frequency? अरे कौन सा frequency? Permanent. Particular frequency is called natural frequency, is called कौन सा frequency? Natural frequency. और resonant frequency, और कौन सा frequency? सेवा रिपीट करो ना यार। एक काम करता ना, इसको मैं बाद में पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ये रेजोनेंट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएगा, थोड़ा लेके रेजोनेंस खत्म करता हूँ, फिर उसके सम्स खत्म कर देता हूँ। सम्स कम ही है, एक 5 सम है, 5 सम कर लेना, बस हो गया। और कुछ पूछना है बेटा? हेलो हेलो हेलो। ना सर अभी नहीं पूछना। बात तो हाँ। नेक्स्ट लेक्चर में पूछ- हाँ, इसके आगे जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, महालक्ष्मी, इसमें जो जो पार्ट है ना टिक करके रख नेक्स्ट टाइम। ये और छोटा चैप्टर है, ये भी पढ़ के जाना ड्यूअल नेचर, तो तेरा काम पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं फिजिक्स का। छोटे छोटे देख, 4-5 चैप्टर अच्छे से कर लेना। एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक सेमीकंडक्टर, और एक एसी सर्किट, और एक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। 5 4 जा 20, 20 इधर 20 उधर, 40 प्रैक्टिकल में, 30 60 65 आराम से आ जाएगा, और थोड़ा जोर लगाओगे 70 तक जाएगा वो। सर वो कौन से 5 चैप्टर आपस बताएंगे आप? मैग्नेटिक मटेरियल लिखा, एसी सर्किट, लिखा? अरे लिखा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर बोलिए Current- आगे। एसी सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, छोड़ना मत, सेमीकंडक्टर 4 मार्क का आ रहा है, 4 मार्क्स का सेमीकंडक्टर। और कुछ पूछना है बाबू? सर एक चैप्टर बाकी है, आपने 4 ही चैप्टर बताया अभी। ये 4 अच्छे से कर, पहला ये 4 कर, आज ये 4 कर, और एक रे अपना ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके सर, थैंक यू। ड्यूअल ने तो कितने हो गए? 5 चैप्टर, बराबर है ना? 5 है ना? Yes, sir. तो 5 और जा कितना हुआ? 20, वैसे 11th में 5 और जा, पेपर 1 में 5 और जा, 20, 20 कितना हुआ? 40, 40, और प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स पकड़, कितने हुए? 65. 65 हुए? हम अरे लोग हुए 30 कि नहीं? मिलेगा। अरे 65 हुए कि नहीं? Yes, sir. You are 65. 70 हो गया, 70 हो गया, और थोड़ा पढ़ ले, 75. बस खत्म हो गया ना। 80 85 ऐसे ही आ जाता है। थोड़ा स्मार्टली पढ़, डायरेक्ट लेके पहले बड़ा चैप्टर लेके मत बैठ, सब घुस हो जाएगा फिर। पहले छोटे छोटे चैप्टर पढ़ के ले लेना। देख, मैग्नेटिक मटेरियल चालू होते ही खत्म हो जाता है, बराबर है? एसी सर्किट में क्या क्या पढ़ेगी महालक्ष्मी? क्या क्या पढ़ेगी एसी सर्किट में? रेजिस्टर, कैपेसिटर, बराबर है, कैपेसिटर और इंडक्टर, एलसीआर सर्किट, 4, और सीरीज और पैरेलल, वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना? 5 चैप्टर, 4 चैप्टर, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच। एक बार रिपीट करना सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। इसको स्टॉप कैसे करने का रे? थैंक यू बेटा, थैंक्स।
एंड फॉर ऑल कर दूं क्या? कुछ इंस्ट्रक्शन देना है क्या तुम लोग को? यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।